नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। करंट अफेयर की महत्वपूर्ण सीरीज को आगे बढ़ाते वीडियो शुरू करते हैं। उज्बेकिस्तान में सशस्त्र बल अकादमी में एक अत्याधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला का उद्घाटन। तो किसने किया? थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे। तो थल सेना के जो अध्यक्ष है कौन है? वो मनोज पांडे ने उज्बेकिस्तान में सशस्त्र बल अकादमी में एक अत्याधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। तो उज्बेकिस्तान में सशस्त्र बल अकादमी में एक अत्याधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है। वो किसके द्वारा किया गया? थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे जी के द्वारा। यह प्रयोगशाला भारतीय सहायता से स्थापित की गई है। जो यह प्रयोगशाला किस देश की सहायता से स्थापित की गई है? भारत की सहायता से। आगे देखते हैं। भारतीय नौसेना के लिए डीआरडीओ द्वारा स्थापित सोनार प्रणालियों के लिए एक प्रमुख परीक्षण और मूल्यांकन केंद्र स्पेस का केरल में उद्घाटन किया गया। तो जो स्पेस का है तो कहां पर उद्घाटन किया गया इसका? केरल के अंदर। यानी कि भारतीय नौसेना के लिए डीआरडीओ द्वारा स्थापित, किसके द्वारा स्थापित? डीआरडीओ द्वारा स्थापित सोनार प्रणालियों के लिए एक प्रमुख परीक्षण और मूल्यांकन केंद्र है, क्या नाम है? स्पेस का केरल में उद्घाटन किया गया। अंतरिक्ष मिशन को 2030 तक मलबा मुक्त बनाने का इसरो ने रखा लक्ष्य है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कौन है? इसरो के अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ। तो इसरो के यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के जो अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ ने 16 अप्रैल 2024 को घोषणा की कि भारत का लक्ष्य है 2030 तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष का निर्माण करना है। तो मलबा मुक्त अंतरिक्ष का निर्माण करना, यह बात किसने कही है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष है एस सोमनाथ ने कही। कब कही? 16 अप्रैल 2024 को बेंगलुरु में 42वीं अंतर एजेंसी अंतरिक्ष मलबा समन्वय समिति की वार्षिक बैठक को संबोधित करते हुए इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ ने यह घोषणा की। कौन सी बैठक में की? 42वीं अंतर एजेंसी अंतरिक्ष मलबा समन्वय समिति की वार्षिक बैठक, जो उसके अंदर एस सोमनाथ ने यह बात कही है। सूर्य का अध्ययन करने के लिए ईएसए का प्रोबा 3 मिशन इसरो द्वारा लॉन्च किया जाएगा। तो सूर्य का अध्ययन करने के लिए ईएसए का प्रोबा 3 मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? इसरो के द्वारा। अत्याधुनिक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक उल्लेखनीय प्रगति में भारत कब? सितंबर 2024 में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ईएसए के क्रांतिकारी प्रोबा 3 मिशन को लॉन्च करने के लिए तैयार है। कन्नड़ कवि ममताजी सागर को मिला अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक पुरस्कार। तो अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक पुरस्कार किसे दिया गया? कन्नड़ कवि ममताजी सागर को। कन्नड़ कवि है ये, कन्नड़ कवि ममताजी सागर को अप्रैल 2024 में विश्व लेखक संगठन WOW द्वारा साहित्य में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए विश्व साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसको सम्मानित किया गया है? ममताजी सागर को। कौन है वे? कन्नड़ कवि है। गुजरात माधवपुर गेड़ मेला शुरू। तो गेड़ मेला कहां पर शुरू हुआ है? गुजरात के अंदर। किस स्टेट के अंदर? गुजरात के अंदर। गुजरात में पश्चिम और उत्तर पूर्वी संस्कृति का संगम प्रसिद्ध माधवपुर गेड़ मेला शुरू हो गया है। तो प्रसिद्ध जो माधवपुर गेड़ मेला कहां पर शुरू हुआ है? गुजरात में। गुजरात में माधवपुर गेड़ मेला 17 अप्रैल से 21 अप्रैल 2024 तक चलेगा। कब से कब तक चलेगा ये? 17 अप्रैल से लेकर 21 अप्रैल 2024 तक चलेगा। यह मेला हर साल यानी कि रामनवमी के दिन शुरू होता है। कब शुरू होता है ये? प्रति वर्ष रामनवमी के दिन शुरू होता है। भगवान कृष्ण एवं रुक्मिणी के पवित्र मिलन का उत्सव मनाने के लिए प्रत्येक वर्ष 2018 से माधवपुर गेद मेला का आयोजन किया जा रहा है। कब से आयोजन किया जा रहा है? 2018 से। श्री कृष्ण के जीवन से जुड़े गांव एवं बापू की जन्मस्थली पोरबंदर के पास माधवपुर गेद मेले का आयोजन किया जा रहा है।
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान IIA ने अयोध्या में सूर्य तिलक परियोजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो अयोध्या में सूर्य तिलक जो परियोजना हुई उसके अंदर महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई है? भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान ने। सूर्य तिलक परियोजना के अंतर्गत चैत्र मास में श्री राम नवमी के अवसर पर दोपहर 12 बजे श्री राम लला के मस्तक पर सूर्य की रोशनी डाली गई। इजराइल ने गाजा को अधिक सहायता प्रदान करने के लिए 7 अक्टूबर को हुए हमास के हमलों के बाद पहली बार इजराइल और उत्तरी गाजा के बीच इरेज क्रॉसिंग को फिर से खोल दिया है। इरेज या बेत हनून गाजा पट्टी के उत्तर में स्थित है। त्रिशूरपुरम क्या है ये देखते हैं। हाल के एक फैसले में केरल उच्च न्यायालय ने त्रिशूरपुरम उत्सव है ये, तो त्रिशूरपुरम क्या है? उत्सव है के दौरान हाथियों एवं कलाकारों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी किए हैं। त्रिशूरपुरम केरल के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक सार का एक भव्य उत्सव है। तो त्रिशूरपुरम क्या है? एक उत्सव है। कहाँ का? केरल राज्य का। शोधकर्ताओं ने DNA मिथाइलेशन का अध्ययन करके उम्र बढ़ने की गति को मापने हेतु एक रक्त परीक्षण विकसित किया है। यह रक्त परीक्षण इस बात की जांच करता है कैसे एक एंजाइम वृद्ध वयस्कों के DNA में मिथाइल समूह जोड़ता है, जिससे इस प्रक्रिया और उम्र बढ़ने के बीच संबंध का पता चलता है। भारत ने एक स्वदेशी बुलेट ट्रेन का विकास शुरू किया जिसकी गति 250 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक होगी, जिससे यह भारतीय रेलवे नेटवर्क पर किसी भी मौजूदा ट्रेन से अधिक तेज होगी। खगोलविदों ने हमारी आकाशगंगा मिल्की वे में, आकाशगंगा कौन सी? मिल्की वे में अब तक का सबसे विशाल तारकीय द्रव्यमान वाला ब्लैक होल खोजा है। क्या खोजा है? ब्लैक होल। गया BH3 का नाम। यह ब्लैक होल पृथ्वी से लगभग, क्या नाम है इसका? गया BH3 नाम का यह ब्लैक होल पृथ्वी से लगभग 2000 प्रकाश वर्ष दूर एक्विल नक्षत्र में स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है ये ब्लैक होल? पृथ्वी से लगभग 2000 प्रकाश वर्ष दूर एक्विल नक्षत्र में, जो इसे हमारे ग्रह का दूसरा सबसे निकटतम ज्ञात ब्लैक होल बनाता है। यह खोज यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के गया मिशन के डेटा का विश्लेषण करके की गई थी, जिसने ब्लैक होल के पास एक तारे को डगमगाते हुए पाया था, जो इसकी उपस्थिति का संकेत देता है। अमिताभ बच्चन को 2024 में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो 2024 में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किसे किया जाएगा? अमिताभ बच्चन को। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन को 24 अप्रैल 2024 को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। मंगेशकर परिवार ने दिवंगत महान गायिका लता मंगेशकर की याद में इस पुरस्कार की स्थापना की थी, जिनका 6 फरवरी 2022 को निधन हो गया था। यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को मान्यता देता है जिन्होंने राष्ट्र, उसके लोगों और समाज के लिए अभूतपूर्व योगदान दिया है। नाइजीरिया मेनिनजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला पहला देश बना। तो मेनिनजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला पहला देश कौन सा बना है? नाइजीरिया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, तो IMF की फुल फॉर्म क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP वृद्धि अनुमान को संशोधित कर 6.8% कर दिया है।
एशियाई पैरा खेलों की स्वर्ण विजेता शीतल देवी ने खेलो इंडिया एनटीपीसी राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता में सक्षम खिलाड़ियों के बीच रजत पदक जीता। ओलंपिक खेल पेरिस 2024 के लिए ओलंपिक लॉ जलाई गई। ओलंपिक खेल पेरिस 2024 की लॉ 100 दिन पूरे होने की पूर्व संध्या पर प्राचीन ओलंपिया में जला दी गई है। तो कहां पर जलाई गई है? प्राचीन ओलंपिया में। शांति और आशा के प्रतीक ओलंपिक लॉ अब फ्रांस पहुंचने से पहले ग्रीस की यात्रा के लिए तैयार है। यह 8 मई को मार्सिले पहुंचेगा, जहां से यह पूरे देश और कुछ फ्रांसीसी क्षेत्रों की यात्रा करेगा। अंत में 26 जुलाई को पेरिस में उद्घाटन समारोह में पहुंचेगा। तो पेरिस उद्घाटन समारोह में कब पहुंचेगी मिसाल ये? 26 जुलाई को। हिमाचल के धर्मशाला स्टेडियम को मिलेगी भारत की पहली हाइब्रिड पिच। तो भारत की पहली जो हाइब्रिड पिच है किस स्टेडियम को मिलेगी? हिमाचल के धर्मशाला स्टेडियम को। हिमाचल प्रदेश में एचपीसीए स्टेडियम ने एक नई प्रकार की पिच स्थापित की है, जो बीसीसीआई द्वारा अनुमोदित होने वाली अपनी तरह की पहली पिच होगी। हाइब्रिड पिच को सिसग्रास नामक कंपनी द्वारा स्थापित किया गया, जो नीदरलैंड में स्थित है। विश्व हीमोफीलिया दिवस। तो विश्व हीमोफीलिया दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 17 अप्रैल को। हर साल 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। हीमोफीलिया एक दुर्लभ विकार है, जहां मानव रक्त में सामान्य रूप से थक्का क्लोट नहीं जमता। ऐसा इसलिए क्योंकि रक्त में पर्याप्त रक्त के थक्के प्रोटीन की कमी होती है। यह एक अनुवांशिक विकार है। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया द्वारा 1989 से यह दिवस मनाया जा रहा है। जागरूकता बढ़ाने और विकार से प्रभावित लोगों की मदद के लिए हर साल दुनिया में कई प्रतिष्ठित भवनों को लाल रंगों में रोशन किया जाता है। तो विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 17 अप्रैल को। तो ये थे आज के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।